हेलो, वेलकम बैक टू स्टेप हेल्थ चैनल। मैं हूं जितेंद्र और स्टेप हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा। डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू कैसे करें और शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कितना प्रॉफिट होगा, गाय कौन सी लें यानी ब्रीड कौन सी चुनें, मिल्किंग मशीन, शेडिंग, सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में, सब्सिडी कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, आधुनिक तरीके से डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी जैसे दिखाई देने वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इससे हमारा हौसला बना रहेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। अमूल, सरस ब्रांड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस बिजनेस इंडस्ट्री में है। यहाँ तक कि हमारे देश से डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी होता है। विदेशों में डेयरी प्रोडक्ट्स की हमेशा अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है। दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि डेयरी फार्मिंग का बिजनेस मुनाफा नहीं दे सकता। अगर आप सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना गाँव से नहीं बल्कि शहरों से भी शुरू करना लाभदायक हो सकता है। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 1 से 5 बीघा या इससे अधिक जमीन, पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली की आवश्यकता होगी। अगर आप ये किसान हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से होगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होती है गाय या भैंस की अच्छी नस्ल यानी ब्रीड और अधिक दूध देने वाली गाय का चुनाव कैसे करें। होल्स्टीन और जर्सी गाय दूध देने के मामले में सबसे अधिक फेमस है। इसमें होल्स्टीन गाय जर्सी गाय से अधिक दूध देती है। होल्स्टीन गाय की बात करें तो इसका वजन लगभग 780 किलो होता है और इनका कलर अधिकतर काला और सफ़ेद होता है। ये 58 इंच चौड़ी और 1.47 मीटर लंबी होती है। इनको अधिक फीड यानी अधिक खुराक की ज़रूरत होती है। ये एक दिन में लगभग 30 से 40 लीटर दूध दे देती है। अगर आप गाय की अच्छे से देखभाल करते हैं और अच्छे से खुराक देते हैं तो दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। वहीं अगर हम जर्सी गाय की बात करें तो इनका वजन लगभग 499 किलो होता है। कलर हल्का भूरा से काले रंग की होती है। एक दिन में लगभग 15 से 22 लीटर दूध दे देती है। चीज, मक्खन के लिए जर्सी जैसी गाय का दूध बेस्ट होता है। वहीं आप अन्य नस्लों का चुनाव भी कर सकते हैं, जैसे देसी नस्लों में साहिवाल गाय और गिर गाय, जिनसे अच्छी मात्रा में दूध का उत्पादन किया जा सकता है। साहिवाल गाय, इस ब्रीड की गायों में अफगानी और गिर जाति का खून पाया जाता है। इस ब्रीड के गायों का सिर चौड़ा और इनकी सींगें छोटी और मोटी होती है। यह भी एक देसी गाय का ब्रीड है जो कि ईयरली 2000 से 4000 लीटर तक दूध देती है। इस गाय को सबसे ज़्यादा यूपी, हरियाणा, पंजाब के मांडगुमरी जिला और रावी नदी के आसपास पाया जाता है। गिर गाय, इस ब्रीड की गाय गुजरात में पाई जाती है। ये गाय नियमित समय पर बच्चे को जन्म देती है। सभी गायों में इस गाय को मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये गाय ईयरली कम से कम 2000 से 6000 लीटर तक दूध देती है। वहीं हम अगर भैंसों के बारे में बात करें तो मुर्रा भैंस, नीली रावी, भदावरी और जफराबादी ब्रीड यानी नस्लें प्रमुख हैं। दोस्तों, गाय का दाम जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी दूध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई गाय 1 लीटर दूध देती है एक दिन में तो उसकी कीमत होगी 3500 रुपये से 4500 रुपये तक। अगर हम बात करें अगर कोई गाय एक दिन में 10 लीटर दूध देती है तो उसकी कीमत होगी 35,000 रुपए से 40,000 रुपए के बीच में। ऐसे ही अगर कोई गाय एक दिन में 20 लीटर दूध देती है उसकी कीमत होगी 70,000 से 90,000 रुपए के बीच में। दोस्तों, इस तरह से आप गाय की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस 2 गायों से लेकर 10, 15, 20, 100 गायों या इससे अधिक तक का फार्म लगा सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार आप अपना डेयरी फार्म लगा सकते हैं। दोस्तों, पशुओं को धूप, सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाने के लिए पशुओं के लिए शेडिंग यानी छत की बात करें तो इसका निर्माण आप लोकली करवा सकते हैं। आपको शेडिंग की साइज क्या रखनी है ये आपके पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है। स्ट्रक्चर आप 2 तरीके से बनवा सकते हैं। पहला, स्टील या दूसरा पीवीसी का स्ट्रक्चर। पीवीसी का स्ट्रक्चर सस्ता पड़ेगा। शेडिंग के अलावा पशुओं के घूमने के लिए एक्स्ट्रा जमीन होनी चाहिए जहाँ पशु आसानी से टहल सके।
इससे गाय या पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। पशु जितना आरामदायक और बिना किसी तनाव के रहता है, उतनी उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। वही हम पशुओं के खाने पीने और पोषण की बात करें तो अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए गाय को उचित मात्रा में खुराक देना आवश्यक है। अगर उन्हें सही पोषण नहीं मिल पाता है तो गाय कम दूध देती है। डेयरी फार्म की सभी गायों को खाने पीने के सामान को रखने के लिए अलग से स्टोर होना चाहिए। गाय को दिया जाने वाला खाना भूसी, सरसों की खल, मक्का की दर्री, कुटली, ज्वार और हरा भरा चारा खिलाना चाहिए। हरा चारा खिलाने से दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। वही दोस्तों, हम रोग नियंत्रण की बात करें तो जब कभी भी आप डेयरी फार्मिंग के लिए पशु खरीदें, रोग मुक्त पशुओं का चुनाव ही करें। डेयरी फार्मिंग के पशुओं को रोग मुक्त रखने के लिए समय पर जानवरों के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते रहें। शेडिंग या शेल्टर जहाँ पशुओं को रखा जाता है वहाँ साफ सफाई रखें। मच्छरों व मक्खियों से बचाने के लिए धुआं जलाकर रखें। अगर आपके डेयरी फार्म में अधिक पशुओं का स्टॉक है तो आप मिल्किंग मशीन ले सकते हैं। मैनुअल मिल्किंग मशीन 8 से 10 हज़ार तक आती हैं। वही ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन 40 से 70 हज़ार रुपये के बीच में आती है। अगर आपको अमेजोन से ऑनलाइन घर पर मशीन मंगवानी है तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। मिल्किंग मशीन का उपयोग कर आप काफ़ी समय बचा सकते हैं और साथ ही कम वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। मिल्किंग करने के लिए वर्कर की आवश्यकता होगी, उसकी सैलरी आप बचा सकते हैं। अगर आप स्मॉल मीडियम साइज का डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लगभग 20 से 50 पशु हैं, इसके लिए 1 या 2 ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन, 4 क्लस्टर केन वाली, 1 ट्रैक्टर, ट्रॉली, 1 लोडर। ट्रैक्टर के लिए जो खेत से चारे की कुटली को ट्रॉली से लोड करके डेयरी फार्म हाउस तक लेके आएगा। हरा चारा काटने की मशीन मैनुअल हाथ से चलने वाली 8 या 9 हज़ार में आ जाती है। 10 HP की मोटर के साथ 20 से 25 हज़ार की ऑटोमेटिक चारा काटने की मशीन आती है जो 1 घंटे में लगभग 200 से 400 किलो चारा की कुटली कर देती है। इसके अलावा आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए जो गर्मी के दिनों में शेड के टेम्परेचर को कम कर सके। 10 कैन चाहिए 40-40 लीटर के दुग्ध भंडारण के लिए। 7.5 kV का एक जनरेटर चाहिए जो बिजली नहीं होने पर काम आएगा। पानी की सुविधा के लिए बोरवेल यानी ट्यूबवेल चाहिए। शेड यानी डेयरी फार्म में पानी पहुंचाने के लिए पाइप चाहिए। इस तरह आपका मॉडर्न डेयरी फार्म हाउस बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बात आती है सब्सिडी की। दोस्तों, अगर सब्सिडी की बात करें तो गवर्नमेंट फार्मर्स यानी किसानों को, इंडिविजुअल बिजनेसमैन, NGOs, कंपनीज आदि को नाबार्ड द्वारा 25 से 35% सब्सिडी दी जाती है। यानी अगर आप 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 पशुओं के लिए करते हैं तो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर सरकार 25 से 35% सब्सिडी देती है। यानी 1,25,000 रुपए से 1,67,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। साथ में आप लोन भी ले सकते हैं। इस तरह से डेयरी फार्म में काम में आने वाले सभी सामानों पर सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी या लोन प्राप्त करने के लिए आप अपने शहर में या अपने गाँव में या अपने कस्बे में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के नजदीकी ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक में संपर्क करें और वहाँ पर आप आवेदन कर दें। जैसे आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर प्रॉफिट की बात करें, अगर आपके पास 30 से 35 पशुओं का लाइव स्टॉक है तो प्रतिदिन 125 लीटर तक दूध उत्पादन कर पाएंगे। 1 लीटर दूध अगर 30 रुपए लीटर भी जाता है तो प्रतिदिन मिनिमम 3500 रुपए का दूध बेच पाएंगे, जिसमें 60% खर्चा वर्कर यानी खाने पीने का सारा खर्चा आएगा लगभग 2100 रुपए का, जिसमें से आप डेली 1400 रुपए बचा पाएंगे। यानी टोटल मिलाकर 2100 रुपए का खर्चा आएगा और 1400 रुपए आप डेली बचा पाएंगे। इस तरह से महीने के आप एक मीडियम साइज के डेयरी फार्म से 42,000 रुपए आसानी से कमा पाएंगे। साथ ही हर साल गाय बछड़े की कीमत जो आगे चलकर अगले 3 साल में गाय का रूप ले लेगा, अगर गाय अच्छी हुई तो उसकी कीमत लगभग 70 से 90,000 रुपए हो जाएगी। साथ ही गाय के गोबर को बेचा जा सकता है। 15 से 20 ट्रॉली गोबर की आय होगी। इस तरह दोस्तों, आपका 100 से 200 पशुओं का लाइव स्टॉक है और आपका डेयरी फार्म हाउस है तो आप लगभग लाखों की कमाई कर पाएंगे। 9 से 10 पशुओं से शुरुआत कर सकते हैं, आगे जाकर आप बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने नज़दीकी सिटी में सप्लाई करते हैं तो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, अपने देश में 2000 से अधिक तक वाले मवेशियों का डेयरी फार्म है। विदेशों में 1 लाख से 2 लाख या इससे भी अधिक वाले हाईटेक डेयरी फार्म हाउस हैं। सो दोस्तों, हम आगे आने वाली वीडियो में हाईटेक डेयरी फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। किस तरह से अलग अलग तरह के मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, पशुओं के रोगों को ऑटोमेटिक मशीन से पता कैसे लगाया जाता है, अच्छी ब्रीड के लिए सीमन कहाँ से ले जिससे अच्छी नस्ल और अधिक दुग्ध देने वाली मादा गायों का जन्म हो, लाइटिंग और टेम्परेचर, ऑटोमेटिक मिल्किंग प्रोसेस, ऑटोमेटिक फीडिंग, पैकेजिंग मशीनरी आदि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। सो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।